बच्चों को चाहिए पेट भर पौष्टिक खाना और शिक्षा। युवाओं को अच्छी शिक्षा और काम चाहिए। और वयस्क रखते हैं उम्मीद आगे बढ़ने की। बुजुर्ग चाहते हैं कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य और पैसे की चिंता न हो। इन सब चीज़ों को हासिल करने की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इन बातों पर सरकार कहती है कि पैसे की कमी है। हमारी सकल आमदनी का बहुत छोटा हिस्सा यानी 3% हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि दुनिया के उन्नत देश इससे दुगना पैसा शिक्षा पर खर्च करते हैं। स्वास्थ्य पर हम 1.4% खर्च करते हैं, लेकिन सुरक्षा पर सकल आमदनी का 2.8% खर्च होता है। हमारी सीमाओं पर आक्रमण रोकना और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना ये सेना दलों का काम रहता है। हमारे पड़ोसी देशों से संबंध जितने सौहार्दपूर्ण होते हैं, उस मात्रा में सीमाओं पर सुरक्षा बल का खर्च कम हो सकता है। हमने देखा है कि यूरोपीय संघ के निर्माण के बाद यूरोपीय देशों के आपसी विवाद सुलझाए गए और अपनी सीमाओं पर सुरक्षा का खर्च को कम करने में सफल हो रहे। लेकिन यह भी सच है कि यूरोपीय देश और अमेरिका हथियारों के निर्यात करने में लगातार जुटे हुए हैं। भारत जैसे देश इन हथियारों को खरीदते हैं और यह सोचकर कि इन आधुनिक शस्त्रों से हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी। पड़ोसी देशों को भी इसी तरह की सोच के कारण आधुनिक शस्त्रों को खरीदने पर मजबूर किया जाता है। परमाणु शस्त्रों के विनाशकारी परिणामों से यह अब भली भांति साबित हो गया है कि युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय विवाद हल नहीं हो सकते। इसलिए सभी देशों को चाहिए कि आपसी विवादों को हल शांतिपूर्ण रास्तों से निकाला जाए और सेना की ताकत बढ़ाने का काम धीरे धीरे कम करें। पड़ोसी देशों से संबंध बंधुतापूर्ण बनाने का कोई भी अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए। पिछली आधी सदी में हमने पड़ोसी देशों के साथ शांति का अनुभव कभी नहीं किया। नतीजतन हमारा सेना दलों पर किया जाने वाला खर्च बढ़ता गया और आज हम अमेरिका और चीन के बाद सेना और हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले तीसरे देश बन गए हैं। यह बोझ ढाया है हमारी युवा पीढ़ियों ने, क्योंकि जो पैसा उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर की ओर लग सकता था, उसको हथियारों पर हमने खर्च कर दिया। बच्चे और युवाओं के लिए हमने यह संकल्प करना चाहिए कि उन्हें हम अच्छी सी अच्छी शिक्षा दें, उन्हें सशक्त बनाएं और उनकी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाएं, जिससे वे सक्षम, जिम्मेदार और क्रियाशील बने और देश और दुनिया को आगे ले चले। इस पर सवाल यह उठता है कि अगर हम अपनी सुरक्षा के प्रति खर्च कम करते हैं तो इसका नाजायज़ फ़ायदा पड़ोसी देश ले सकते हैं। यह बिल्कुल सच है कि सभी देशों को मिलकर यह तय करना पड़ेगा कि हम अपना पैसा बच्चे और युवाओं के कल्याण के लिए लगाएं। यह किसी एक देश का काम हो नहीं सकता। इसलिए सभी देशों के लोगों को जुटकर अपनी सरकारों पर यह दबाव डालना पड़ेगा कि युद्ध नहीं, बंधुता ही शांति का रास्ता हो सकता है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन यूरोप ने हमें दिखा दिया है कि हम दुनिया को युद्ध रहित बना सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि अपनी सरकार की इस साल की बजट में रक्षा के मामले में जो खर्च प्रस्तावित है, उसमें 10% कटौती की जाए। रक्षा मंत्रालय का नामकरण शांति मंत्रालय की जाए। आओ एक नए दौर की शुरुआत करें। धन्यवाद।